वेलकम बैक। कुरान पाक में बीवियों को खेतियाँ क्यों कहा गया है? ये कुरान पाक का एजाज़ है कि कुरान पाक पर जितना गौर किया जाए उतने ही ज़्यादा मफाहीम समझ में आते हैं और नए तरह से वो मफहूम खुलकर आपके सामने आ जाता है। हमारे यहाँ एक आयत को अमूमन मियाँ बीवी के जिनसी तल्लुकात की हद तक महदूद कर दिया गया है। यकीनन सियाक़ो सबाक़ के हवाले से देखें तो हुक्म ऐसा ही है, लेकिन सवाल यह है कि इस आयत को बड़े पैमाने पर क्यों नहीं देखा जाता। पहले सूरह बकरा की आयत मुबारक देखें। तर्जुमा है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो। मुझे इससे इख्तलाफ नहीं है कि यहाँ इस्लाम खानगी उलझनों को दूर करते हुए रहनुमाई कर रहा है, लेकिन गौर करें कि खेती की ही मिसाल क्यों दी गई। यहाँ लफ्ज़ खेती ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। ज़्यादातर उलमा यहाँ खेती की मिसाल को औलाद से ताबीर करते हैं। यह दुरुस्त है कि नस्ल इंसानी का फ़रोग यानी औलाद का फ़रोग औरत से ही है। जिस तरह बीज बोने पर खेती अनाज या फल देती है और इससे खेती में इजाफा होता है, या यूँ कहा जाए कि इससे खेती की नस्ल परवान चढ़ती है। बिलआखिर ऐसे ही इंसानी नस्ल का ताल्लुक औरत से जुड़ा है, यानी औरत ही औलाद को जन्म देती है और औरत की वजह से इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है और इसमें इजाफा होता है। अब दूसरा रुख देखें। आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है, मगर आप उस पर तवज्जो नहीं देते, इसकी बढ़ोतरी के लिए पैसे खर्च नहीं करते, इसे वक़्त नहीं देते, इससे मोहब्बत नहीं करते, अपना आराम व सुकून कुर्बान करके उसकी खिदमत नहीं करते, उसे हरा भरा बनाने के लिए अपने आराम को भूल नहीं जाते, उसकी तरफ आने वाले सूर और दीगर जानवरों से उसकी हिफाजत नहीं करते, उसे दूसरों की गुज़रगाह बनाने से बचाने के लिए कोशिश नहीं करते, उसे उसके मजाज के मुताबिक कम या ज़्यादा धूप से नहीं बचाते, उसे उसकी ज़रूरत का पानी मुहैया नहीं करते, तो क्या होगा? खेती सूख जाएगी, उजड़ जाएगी, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, फल अनाज नहीं मिलेगा और आप उसको तबाह कर बैठेंगे। यहाँ ये सब सिर्फ एक लफ्ज़ खेती में छुपा हुआ है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी भी उसी खेती की तरह आपकी तवज्जो चाहती है। वो चाहती है कि आप हर बात भूलकर उसके नखरे उठाएं, उसे तवज्जो दें, उससे मोहब्बत का इजहार करें, हर रोज़ उसके आसपास रहें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उसके मुहाफ़िज़ बनें, उस पर पैसे खर्च करें, उसके हक़ में दूसरों के सामने खड़े हों, उसकी तरफ देखने वाले सूरों को मार भगाएं, उसको खुश देखने के लिए उसके आराम और सुकून के लिए मेहनत करें। जब आप उसे ये सब मुहैया करेंगे तो यकीनन वो हरी भरी रहेगी, उसका लहलहाना आपके दिल को खुश कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुरझा जाएगी और फिर उसे देखकर आप भी खुश नहीं होंगे। ये फितरत है, ये कुदरत का असूल है और ये कुरान की एक आयत मुबारका में छुपी एक हकीकत है। अपनी बेगम को तवज्जो दें, इज़्ज़त दें, रोज़ाना की बुनियाद पर उसे वक़्त दें, उसकी ज़रूरियात को फ़ौरन पूरा करें। औरत उतनी ही तवज्जो चाहती है जितनी कि एक किसान अपनी खेती को देता है। लेकिन आपको इस आयत मुबारका की जहाँ कहीं भी तशरीह मिलेगी तो वो सिर्फ जिनसी मिलाप तक महदूद रहेगी। हालांकि इस आयत का सिर्फ एक लफ्ज़ ही इतना वसी मफ़हूम रखता है कि मुझ जैसा इंसान पढ़कर दंग रह जाए। तो आज के बाद कोशिश कीजिए कि आप जब कभी भी कुरान पढ़ें तो उसको समझने की, लिखने की और उस पर दुरुस्त मानों में अमल करने की कोशिश करें।